तूफान जो हमारे जॉब मार्केट की रफ्तार पर ब्रेक लगाए हुए हैं। ये एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली है जहां टैरिफ और ब्याज दरें मिलकर नौकरियों के मौकों को कम कर रही हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं उस छिपे हुए चक्र को जो हायरिंग को इतना मुश्किल बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि नौकरियों के लिए ये परफेक्ट स्टॉर्म आखिर बनता कैसे है। देखिए, ये ना दो ऐसी चीजों का नतीजा है जो सुनने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ टैरिफ और दूसरी तरफ ब्याज दरें, लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं, बस वहीं से एक ऐसा नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है जो पूरे जॉब मार्केट को आप कह सकते हैं अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई एक अकेले दिक्कत नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन है। जरा सोचिए, टैरिफ की वजह से चीजें बनाने का खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। अब इस बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ती हैं, और जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो कंपनी अपना कारोबार कैसे बढ़ाएंगी? वो रुक जाती हैं और नई नौकरियां पैदा ही नहीं होती। तो नतीजा क्या हुआ? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक धीमी रफ्तार में जैसे फंस कर रह जाती है। तो फिर इस चेन रिएक्शन का पहला डोमिनो क्या है? वो है टैरिफ। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कैसे करते हैं। टैरिफ को आप एक तरह का टैक्स ही समझिए जो बाहर से आने वाले पार्ट्स और कच्चे माल पर लगता है, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, 10 से 20% तक हो सकता है। इसका सीधा असर ये होता है कि कंपनियों के लिए सामान बनाना फौरन महंगा हो जाता है। और एक दिलचस्प बात देखिए, ये टैरिफ सिर्फ तैयार प्रोडक्ट्स पर नहीं लगते। नहीं, ये तो उन बुनियादी चीजों पर लगते हैं जिनसे देश में सामान बनता है, मतलब रबर, स्टील और तो और खाने पीने की चीजों को बनाने वाली सामग्री पर भी। अमेरिका के लगभग 50% इंपोर्ट्स असल में ऐसी ही चीजें हैं। और नतीजा बिल्कुल सीधा सा है। जब सामान बनाने का खर्चा बढ़ेगा तो जाहिर है बाजार में उसकी कीमत भी बढ़ेगी। इसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन ओवरशूट कहते हैं, यानी महंगाई का अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ जाना। अब ये जो बढ़ती कीमतें हैं ना, यही चेन रिएक्शन के अगले हिस्से को शुरू करती हैं। इसकी वजह से देश के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व को एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो जरूरी तो है लेकिन काफी तकलीफदेह भी। और ये लिंक कितना मजबूत है, ये खुद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के इस बयान से एकदम साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर टैरिफ की वजह से ये महंगाई ना बढ़ी होती तो ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश बिल्कुल बन सकती थी। तो देखिए, अर्थव्यवस्था एक तरह के दौराहे पे खड़ी है। एक तरफ है वो आदर्श स्थिति जहां कम ब्याज दरें कंपनियों को लोन लेकर आगे बढ़ने में मदद करती हैं, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत जहां टैरिफ से पैदा हुई महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरें ऊंची रखना एक मजबूरी बन गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब लागत भी ज्यादा हो और कर्ज भी महंगा मिले तो कंपनियों पर इसका असल में क्या असर पड़ता है? असर बहुत साफ है। जब कर्ज लेना इतना ज्यादा महंगा हो जाए तो कोई भी कंपनी अपना कारोबार फैलाने या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 100 बार सोचेगी। ज्यादातर मामलों में ऐसे प्लान्स को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है नौकरियों पर। सोचिए, जब कंपनियां बढ़ी ही नहीं रहीं तो वे नए लोगों को नौकरी पर कैसे रखेंगी? एक तरह से हायरिंग पर ब्रेक सा लग जाता है। इतना ही नहीं, जो पैसा नई नौकरियों पर खर्च हो सकता था वो अब महंगे इंपोर्ट्स का बिल चुकाने में चला जाता है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये परफेक्ट स्टॉर्म का पूरा दुष्चक्र कैसे काम करता है। इस चक्र को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, टैरिफ से महंगाई बढ़ती है। स्टेप 2, इस महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। स्टेप 3, महंगी ब्याज दरें कंपनियों के विस्तार पर रोक लगा देती हैं। और स्टेप 4, जब विस्तार रुकता है तो नई नौकरियां भी नहीं बनती। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और यही वो दुविधा है जिसमें पॉलिसी बनाने वाले फंस जाते हैं। उनके पास 2 ही रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किल। अगर महंगाई से लड़ना है तो ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिसका मतलब है नौकरियों की कुर्बानी देना। और अगर नौकरियों को बचाना है तो दरें कम करनी होंगी, जिससे महंगाई के बेकाबू होने का खतरा है। बहुत मुश्किल फैसला है। इसका एक और बहुत बड़ा असर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। जो पैसा है, मतलब इन्वेस्टमेंट, वो उन सेक्टर्स से निकलकर जहां ज्यादा नौकरियां बनती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, उन सेक्टर्स की तरफ जा रहा है जहां इंसानों की जरूरत कम होती है, जैसे एआई, डेटा सेंटर्स, यानी एक तरह की ह्यूमनलेस ग्रोथ हो रही है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब नौकरियां बचाना और महंगाई को रोकना दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों तो इस चक्र को तोड़ेगा कौन? अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता आखिर है क्या?